नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश अनुसार आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ क्यों पहुंचे, क्या है पूरा मामला, वो आपको बताऊंगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखी है, पहले आपको वो दिखाती हूँ, मतलब पढ़कर बताती हूँ। आज दिनांक 2/4/2025 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार जनपद आजमगढ़ पहुंचकर एक दलित युवक सनी कुमार की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के मामले में मृतक परिवार के घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से मिलकर संवेदना व्यक्त की एवं उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में पूरा बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी परिवार आपके साथ है, तथा शासन से मांग की कि इस मामले को उच्च स्तरीय सीबीआई द्वारा जांच करके दोषियों को पुलिस के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने। वो आजमगढ़ पहुंचे और जिस तरीके से एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, पूरा मामला जो है बहुत गंभीर है। लगातार दलित उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर के बसपा पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई देती है। जहां पर भी जरूरत हो, जहां पर भी आवाज उठाने की जरूरत हो, इंसाफ मांगने की जरूरत हो, बसपा साथ खड़े हुए दिखाई देती है। बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के विश्वनाथ पाल, वो बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशानुसार वहां पहुंच करके पीड़ित परिवार का दुख बांटते हैं, साथ ही साथ सांत्वना देते हैं, ढांढस बंधाते हैं। क्या है पूरा मामला, वो आगे आपको वीडियोस में देख करके पता चल जाएगा। तो आप लोग देखिए वो वीडियोस, तस्वीरें भी हैं वो भी देखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। उमरी और यहाँ पर ये पीड़ित के जो मृतक हैं उनके पिताजी हैं। अभी इनसे मेरी मुलाकात हुई है। जो इनका कहना है और जो क्योंकि इनके घर वालों का जो ये मानना है कि पुलिस कोई भी मामला था तो पुलिस पकड़ के ले गई तो उनको चालान कर देना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। 29 तारीख को पकड़ करके पुलिस ले गई, 29 को चालान नहीं किया, 30 को चालान नहीं किया और 30 को ये रात में 10 बजे तक खाना वाना ले करके गए थे। तब तक वो पूरी तरह स्वस्थ था, कोई उसके मन में इस तरह कोई विचार नहीं थे जो इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित है कि 31 तारीख को जब उसकी बॉडी मिली है तो इन लोगों का कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी डेथ हुई है। तो अगर इस तरह का मामला है तो इसमें इनके परिवार की मांग है, मेरी भी मांग है कि इसमें क्योंकि पुलिस की प्रताड़ना से मृत्यु हुई है जो इनके घर वालों का कहना है, तो इसमें इनका कहना कि सीबीआई जांच हो जाए। अगर जांच नहीं होगी तो निश्चित है कि पुलिस लिपापोती कर देगी। तो ये मेरी सरकार से मांग है क्योंकि इस तरीके से ये पहली घटना नहीं है। मैं थाने में देख रहा हूँ, अभी अलीगढ़ में इस तरह की घटना हुई, आगरा में हुई थी, एक कासगंज में हुई थी, फिर ये घटना आपके आजमगढ़ में हुई है। ये पुलिस प्रशासन के लोग किस तरीके से, कोई इस तरह आतंकवादी तो था नहीं, इतनी प्रताड़ना करने की जरूरत थी जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो इसकी अगर इनके परिवार के लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो तो निश्चित है ये मेरी भी मांग है। क्योंकि जैसे ही खबर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी को मिली है तो मान्या बहन जी के निर्देश पर मैं आया हूँ। मान्या बहन जी ने कहा कि जाकर के परिवार से मिल करके पूरी जानकारी लेकर के आओ इस तरीके से क्या हुआ। तो ये जानकारी मुझे जो मिली है कि इनकी प्रताड़ना, पुलिस की प्रताड़ना से थाने में उनकी डेथ हुई है, जो परिवार के लोगों का कहना है। तो इस पे मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं क्योंकि इनका इकलौता बेटा था, इनका कोई सहारा नहीं बचा है और इनकी उस बच्चे की जिसकी मृत्यु हुई उसकी दो बहनें हैं। तो मेरी सरकार से मांग है क्योंकि इकलौता बेटा था, इनका कमाने वाला कोई अब नहीं है, वो भी पढ़ ही रहा था, जो सहारा था इनका, तो इस परिवार को कम से कम 50 लाख की सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। और इनकी जो बेटी है, एक बेटी विकलांग भी है, इन लोगों का सहारा कौन होगा। तो इसमें जो इनकी बड़ी बेटी है उसको एक नौकरी दी जाए सरकारी और इसकी सीबीआई जांच करके जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मेरी मांग। पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं, वो कह रहे हैं कि नाड़े से और पैजामा के। एक चीज बताइए कि करीब 70-75 साल उसकी वजन था, उसका 70-75 किलो का वजन था।
जितना वजन लगभग था, और नाड़े से कैसे मृत हो जाएगी। फिर आप तो अक्सर ये जानते हो कि थाने में अगर मुलजिम है तो अगर उसको बाथरूम भी जाना होता है तो उसके साथ कोई न कोई पुलिस साथ में जाती है। तो पुलिस क्या कर रही थी? इस तरीके से अगर वो ये कह रहे हैं तो ये तो फिर गैर जिम्मेदाराना जवाब उनका है। कुल मिला के प्रशासनिक लिपापोती है, निश्चित लिपापोती है। जो उनके परिवार के द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि इसमें ये प्रशासन लोग लिपापोती कर रहे हैं। इसमें सही जांच होकर के न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी हों उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ FIR हो, उनको जेल जाना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है इस तरीके की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मैं देख रहा हूँ SC ST पिछड़ा जो गरीब लोग हैं इनके साथ जो अन्याय हो रहा है इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, इनको न्याय देना चाहिए। आजमगढ़ पुलिस भरोसा आपको नहीं मिलता? नहीं, अगर पुलिस पे भरोसा, पुलिस के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई है तो परिवार के लोगों को कहना है कि जब पुलिस के प्रताड़ना से ही मृत्यु हुई है तो इनके परिवार कहना है कि पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं, इसकी CBI जांच हो। तो इन परिवार के साथ में खड़ा हूँ। जो परिवार की मांग है ये मांग पूरी होनी चाहिए। ये शासन प्रशासन में मेरी मांग है। अध्यक्ष जी, दूसरे पक्ष के परिवार के लोग गायब हैं, लापता है, क्यों गायब हैं, कैसे देख रहे हैं इस बात? देखिए, इस चीज को शासन प्रशासन के लोगों को जानकारी लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और परिवार को मदद करनी चाहिए। ठीक, आपका बेटा था? बेटा था मेरा। हाँ, कैसे क्या हुआ था? बेटा के ऊपर मतलब काफी उसको फर्जी फंसाया गया था। अच्छा, हाँ। नहीं, पुलिस वाले जो ले गए थे, पुलिस वाले मतलब लेके गए थे। हाँ, 29 तारीख को 10 बजे के टाइम अच्छा, लेके गए उनको। मतलब अपने कस्टडी में रखे थे। हाँ, कस्टडी में रखे थे। विपक्ष पार्टी वाले से पैसे लिए, हमसे भी पैसे की मांग किए थे। अच्छा, लेकिन मैं पैसा उतना दे पाया नहीं, मैं था भी नहीं हाँ, तो उतना पैसा दे नहीं हो पाया। जाइए ताकि फोटो आए लोग। हाँ, बताइए अपनी बात तो ताकि आपकी बात जो है। हाँ, तो मतलब 500 आपसे भी पैसा मांग रहे पैसा थे? मांगे थे। पैसा मांगे थे। हाँ, हाँ, आगे फिर क्या हुआ? पैसा मांगे थे, पैसा हम लोग दे नहीं पाए। विपक्ष पार्टी के रूम पे 30 तारीख को वो मतलब शाम को 7 बजे आए थे। उसके घर पे जाके मिले जो दरोगा थे वो वहाँ के, जिसके अंडर में मतलब सोनी था। तो आके वो उसके घर पे उससे मिल के गए और हमारे घर के जो लड़के थे 10 बजे खाना लेके गए। लड़का का नाम से हमारा बहुत सही था, खाया पिया सबसे बात किया। बात करने के बाद में खाना से वहाँ से जब भी वो लोग आए 10 बजे के बाद खाना बिना खिला के खाना जब भी खा लिया तो दरोगा वो लड़के को जबरदस्ती वहाँ से भगा दिए। जबरदस्ती वहाँ से भगा दिए। बोले कि जाओ, बोले कि मतलब खाना खा लिया अभी तुम यहाँ से जाओ। भगा दिए उसको, जबरदस्ती डांट के भगा दिए। अच्छा, भगा देने के बाद में कहा तो रात को उसको बहुत टॉर्चर किए उसको मारे। अगर मर जाने के बाद में कहा सो इसको खाना दे के जब आप आए हैं तब तक वो ठीक ठाक था? 10 बजे तक बहुत अच्छा था। 10 बजे तक कहा सो हमारे भाई का लड़का जो था विजय था, वो मतलब कहा सो वहाँ खाना खाया, बात भी किया, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मेरे लड़कों को कुछ भी बीमारी नहीं था, आज तक उसको कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं था। उसका मतलब का नाम सो उसको मतलब का नाम सो उसका सर पीछे फट गया था, यहाँ पे पीछे सर फट गया था। इसलिए जब भी वहाँ, मैं तो बॉम्बे में था, मैं था नहीं। मैं 31 तारीख को 1:10 का फ्लाइट पकड़ा। यहाँ मैं 7:15 बजे आया। उसके बाद काना सो जब भी यहाँ 10 बजे रात को काना सो बॉडी हम लोग काना सो जब दफनाने के लिए लेके गया तभी मैं उसका वीडियो निकाल रहा था। तो जब भी पीछे हाथ लगाया तो पीछे उसका सर पूरा फट गया था। मेरे हाथ में पूरा काना सो पानी और ब्लड से पूरा हाथ बिक गया। तो उसको मार लगा था पीछे सर फटने की वजह से वो मर गया। लेकिन फांसी में वो प्रशासन क्या उनको बुला दीजिए कुर्सी पे। हम लोग